अब 8वीं में बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि मुगल कितने क्रूर थे। 8वीं में बच्चे अब ये पढ़ेंगे कि मुगल शासक कितने बर्बर थे। 8वीं के बच्चे अब ये पढ़ेंगे कि मुगल शासकों ने हिंदुस्तान में कितना कहर बरपाया। 8वीं क्लास की नई किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड को इतिहास का काला अध्याय बताया है। इस किताब में बताया गया है कि इतिहास के एक कालखंड में कुछ आक्रमणकारियों और शासकों ने भयानक क्रूरता और अत्याचार किए। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में कई बदलाव किए हैं। खासकर मुगल काल यानी मुगल पीरियड और दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर को अपडेट किया गया है। बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि मुगल कितने क्रूर और निर्दयी थे। मसलन बाबर ने कैसे कत्लेआम मचाया, अकबर कैसे क्रूरता और सहिष्णुता का कॉकटेल था और औरंगजेब ने कैसे मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब का पहला पार्ट है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड। पिछले हफ्ते रिलीज किया गया है। एनसीईआरटी ने इस किताब में हुए बदलाव को लेकर किताब के एक चैप्टर में चेतावनी भी छापी है। इसमें लिखा है, अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये चैप्टर पहले 7वीं क्लास के छात्रों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब एनसीईआरटी ने बताया है कि दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और मराठों का इतिहास केवल 8वीं क्लास में ही पढ़ाया जाएगा। इस किताब में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को कवर किया गया है। एनसीईआरटी की नई किताब में दिल्ली सल्तनत को राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य अभियानों से भरपूर बताया गया है। किताब के मुताबिक इस काल में गांवों और शहरों को लूटा गया और मंदिरों और शैक्षणिक केंद्रों को नष्ट किया गया। सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान मंदिरों पर हमले हुए और कुछ शासकों की क्रूरता के कई संदर्भ नए किताब में शामिल किए गए हैं, जो 7वीं क्लास की पुरानी किताब में नहीं थे। तो किताब में क्या क्या शामिल है? दिल्ली सल्तनत को लेकर कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत के दौर में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों पर कई हमले हुए। ये हमलों का मकसद केवल लूटपाट नहीं बल्कि मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को नष्ट करना था। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक काफूर ने श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम और संभवतः रामेश्वरम में कई हिंदू मंदिरों पर हमला किया। इसमें दिल्ली सल्तनत के दौरान गैर इस्लामिक प्रजा पर लगने वाले जजिया कर का भी जिक्र किया गया है। किताब में बताया गया है कि ये लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता था। बाबर के बारे में भी लिखा है कि उसकी आत्मकथा उसे एक सभ्य और बौद्धिक आदमी बताती है, लेकिन वो एक क्रूर और निर्दयी शासक था जिसने शहरों की पूरी आबादी का कत्लेआम किया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। वो मारे गए लोगों की खोपड़ियों के मीनारे बनवाने में गर्व महसूस करता था। अकबर के बारे में इस किताब में लिखा गया है कि वो क्रूरता और सहिष्णुता का कॉकटेल था। किताब बताती है अकबर ने चित्तौड़गढ़ के राजपूत किले पर हमला किया और लगभग 30,000 लोगों के नरसंहार का आदेश देते हुए विजय संदेश भेजा। औरंगजेब के बारे में इस किताब में लिखा है कि कुछ विद्वानों का तर्क है कि वो राजनीतिक मकसद से काम करता था। उसने कई मंदिरों को अनुदान और सुरक्षा दी, हालांकि उसके फरमान उसके व्यक्तिगत धार्मिक मकसद को साफ दिखाते हैं। शिवाजी के बारे में भी इस किताब में लिखा गया है कि शिवाजी को एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक बताया गया है। इसमें मराठों को भारत के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बताया गया है। 8वीं क्लास की नई किताब में दिल्ली सल्तनत से लेकर औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल पीरियड को इतिहास का काला अध्याय बताया गया है। इस किताब में बताया गया है कि इतिहास के एक कालखंड में कुछ आक्रमणकारियों और शासकों ने भयानक क्रूरता और अत्याचार किए। एनसीईआरटी की इस नई किताब में हुए बदलाव पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।